हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरमीत और आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मेरे दोस्तों, कल तक हम लोग 35 क्वेश्चन नंबर 35 तक कंप्लीट कर चुके हैं। एक एक क्वेश्चन हमारा क्लियर है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हम लोग 35 तक कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट से आप लोग शेयर कर दीजिए। आप व्हाट्सएप जो भी आप ग्रुप ज्वाइन है, आपने ज्वाइन कर रखे हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सभी जगह वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, पी का पिता है, टी एम की पुत्री है। देखिए पी जो है, क्वेश्चन कह रहा है कि पी जो है टी का क्या है, पिता है। पी टी का पिता है, टी जो है एम की पुत्री है, टी एम की पुत्री है इसका मतलब, और पी टी का पिता है इसका मतलब एम जो है क्या है, पत्नी है किसकी, पी की। भाई तभी तो होगा। देखो फिर से पढ़ो, पी टी का पिता है, पी जो है टी का पिता है, और टी जो है एम की पुत्री है, टी एम की पुत्री है। अब इसकी भी पुत्री, इसकी पुत्री, इसका मतलब क्या है, दोनों पति पत्नी है, तो एम एम वाइफ हो गई इसकी, और ये पी हस्बैंड हो गया, टी इन दोनों की पुत्री हुई। ठीक है, पुत्री है तो टी क्या होगा, ये फीमेल हो गई। इतना क्लियर। चलिए एम जो है के की पुत्री है, एम के की पुत्री है, एम जो है के की पुत्री है, एम जो है ना ये किसकी पुत्री है, के की पुत्री है। ठीक है, हाँ। और पी का के से क्या संबंध है, पी क्या लगेगा, पी जो है क्या लगेगा के का, तो के का क्या लगेगा, पी, इसका ये होगा दामाद। क्यों, ये इसकी क्या हुई, ये इसकी मम्मी हो, ये इसके फादर हो या माँ हो, लगेगा ये दामाद ही। तो पी क्या लगा इसका, पी लगा इसका दामाद। ठीक है, तो इसका क्या आ गया हमारा दामाद, इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका हमारा इसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका आंसर होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37, ए और बी भाई हैं, ए और बी भाई हैं। देखिए ए और बी क्या है, भाई है, ए और बी भाई है। ई पुत्री है एफ की, ई जो है पुत्री है एफ की, इसका कोई कनेक्शन नहीं है, इसे अलग लिखेंगे। ई जो है क्या है, पुत्री है किसकी, एफ की। ठीक है, इसका अभी कनेक्शन नहीं है, इसे अलग लिखा। ई पुत्री है एफ की, एफ पत्नी है बी की। अब कनेक्शन बनेगा, एफ जो है ना, एफ जो है पत्नी है बी की, एफ क्या है, पत्नी है किसकी, बी की, बी की पत्नी है। और हमने अभी पढ़ा है ई क्या है, पुत्री है एफ की, तो ई पुत्री है एफ की, ये हुआ। चलिए अब इसको जो है हम लोग यहां से साफ कर दे रहे हैं, दोनों को इसे हमने ज्वाइन करा दिया। ठीक है, इसे ज्वाइन कर दिया। अब देखिए ज्वाइन कर दिया इसे। अब देखते हैं, एफ की ई पुत्री है एफ की, एफ पत्नी है बी की, ई का ए से क्या संबंध है, मतलब ई क्या लगेगा ए का, ई जो है, सॉरी ई, ये ई नहीं है, ए यहां से देखिए, ई क्या लगा, ई जो है क्या लगेगा ए का। देखिए ये क्या है, इसके इसके भाई की लड़की हुई, तो ये क्या लगा, ई जो इसकी लगेगी भतीजी, क्या लगेगी, भतीजी। ए जो है चाचा है इसका, ई का चाचा है ए, तो ई इसकी क्या लगी, भतीजी लगी, तो भतीजी हमारा इसका आंसर हुआ। इंग्लिश में इसको नीज बोलते हैं भतीजी को। ठीक है, नीज हमारा इसका आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। एम और एफ एक विवाहित एम और एफ एक विवाहित दंपति है। दंपति का मतलब क्या होता है मेरे भाई, कपल। क्या होता है, कपल, जोड़ा। देखिए एम और एफ एक विवाहित दंपति है। देखिए एम और एफ, एम और एफ एक विवाहित दंपति है। ये नहीं पता कौन मेल है कौन फीमेल है, लेकिन दोनों है विवाहित है। ए और बी बहनें हैं, ए और बी जो है दोनों बहनें हैं। ठीक है, ए और बी बहनें हैं, ए और बी बहनें हैं, ए एफ की बहन है, ए जो है एफ की बहन है। ये ए जो है, अब इनको ज्वाइन कर देते हैं, ए जो है एफ की बहन है और ए और बी बहन है, मतलब ये दोनों ही एफ की बहन हुई। अब इसको साफ कर दो, अब इसको क्या कर दो, साफ, क्योंकि अब हमने ज्वाइन कर दिए। अब देखते हैं
ए और बी बहनें हैं, ए जो है एफ की बहन है, तो बी एम की क्या लगती है, बी जो है एम की क्या लगती है। अब मुझे आप एक बात बताओ, इसका हमें जेंडर नहीं पता और इसी के जेंडर पे हमारा डिपेंड करेगा बी क्या लगती है एम की। अगर एफ को मैं फीमेल मान लू, क्या मान लू, एफ को मैं फीमेल मान लू, एफ अगर फीमेल है तो ये इसकी बहन हुई, इसकी ये हो जाएगा मेल और ये क्या हो जाएगी इसकी साली, बी इसकी साली लगेगी। अगर जो है एफ फीमेल है, बी क्या लगेगी इसकी साली, अगर फीमेल है तो बी लगेगी इसकी साली। ठीक है भाई, इतना क्लियर है। अगर मैं इसको मेल मान लू तो एम की ये क्या लगेगी, ननद लगेगी। क्या लगेगी, ननद, क्योंकि ये जो है इसके हस्बैंड की वाइफ बहन हो जाएगी और तो इसकी क्या लगेगी, ननद लगेगी। तो ये अगर मेल ले लू मैं एफ को मेल मान लेता हूं तो ये क्या हो जाएगी इसकी ननद हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमारा ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन में हमारा साली दिया हुआ है, तो साली इसका क्या होगा, हमारा साली इसका हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए साली इसका हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। भाई क्लियर है सब कुछ सभी को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। यदि ए माता है डी की, ए जो है माता है डी की, ए क्या है, माता है किसकी, डी की, ए माता है डी की, डी बेटा नहीं है सी का, बी जो है बेटा नहीं है सी का, सी पिता है डी का, सी जो है सी पिता है किसका, डी का, मतलब सी पिता है डी का, मतलब ये दोनों, ये क्या है हस्बैंड वाइफ है और डी इसका पुत्र है, इसका भी पुत्र है, तो हस्बैंड वाइफ हुए। तो सी जो है पिता है डी का, ठीक है, और ये इसकी मां हुई, सी पिता है डी का। अभी हमने ये छोड़ा है बी जो है बेटा नहीं है सी का, इसका कोई कनेक्शन नहीं है, इसको बाद में देखते हैं, अभी हम लोग पहले अभी आगे बढ़ते हैं। सी पिता है डी का, सी जो है पिता है डी का हो गया, डी बहन है बी की, डी जो है बहन है, डी बहन है किसकी, बी की, डी क्या है बहन है बी की। अब देखिए इसमें कहा था हमने, क्या छोड़ा था हमने, ये छोड़ा था बी जो है बेटा नहीं है सी का, बी बेटा नहीं है सी का, इसका मतलब बी बेटा नहीं है तो क्या है बहन बेटी होगी, बी क्या है बेटी। तो अब क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ए का बी से क्या संबंध है, ए का बी से क्या संबंध है, ए का बी से, देखिए ए का मतलब ए क्या लगेगा, ए क्या लगेगा बी का, ये बहन इसकी मां हुई तो माता का संबंध है, क्या है माता लगेगी, ए क्या लगेगी इसकी माता। भाई ये इसकी ये इसका क्या हो गया भाई या बहन, ये दोनों इस मां के बच्चे हैं ना, तो इसकी मां लगी, ठीक है माता, तो माता आंसर होगा इसका हमारा। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा 1, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 पढ़िए। ए और बी क्रमशः भाई और बहन है, ए और बी क्रमशः भाई और बहन, क्रमशः भाई और बहन, क्रमशः की बात हुई है, बहन सॉरी ये बहन होगा तो इसको क्या करेंगे, फीमेल है, ये सर्कल होगा, ये होगा। ए और बी क्रमशः भाई और बहन है, सी जो है पिता है ए का, सी क्या है पिता है ए का, सी क्या है पिता है ए का, ठीक है, सी पिता है ए का, डी बहन है सी की, डी जो है ना किसकी बहन है, सी की, डी बहन है सी की, हो गया, डी बहन है सी की, और ई मां है डी की, ई जो है मां है डी की, ठीक है, ई मां है डी की, तो बी क्या लगती है ई की, बी क्या लगेगी ई की। अब देखते हैं क्या हुआ, ये दोनों क्या है भाई बहन, और ये इनके पिता हो गए, और ये बहन ये मतलब इसकी मां हो गई, ये क्या हो गई इसकी मां, तो इसकी क्या लगेगी पोती लगेगी, क्या लगेगी पोती, तो इसका हमारा पोती आंसर आ गया। देखते हैं ऑप्शन नंबर, इसमें कौन सा क्वेश्चन है हमारा, 40 था ना,
हाँ, तो इसका होगा पौत्री। क्या लगेगी इसकी? पोती लगेगी। अब देखिए इसमें क्या है, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसका आंसर होगा, तो फर्स्ट इसका हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं 41, क्वेश्चन नंबर 41। क्यों पुत्र है पी का? क्यों जो है पुत्र है पी का? क्यों पुत्र है पी का? अब पुत्र है तो ये हो गया, क्यों पुत्र है पी का? एक्स पुत्री है, एक्स पुत्री है क्योंकि, एक्स क्या है? पुत्री है क्योंकि, एक्स क्योंकि पुत्री है। ठीक है भाई, एक्स पुत्री है क्योंकि आर बुआ है एक्स की, आर जो है बुआ है एक्स की, एक्स की बुआ आर मतलब इसके पापा की बहन, तो आर क्या हुई? इसके पापा की बहन, तभी तो इसकी बुआ होगी एक्स की आर। तो क्योंकि बहन है इसका मतलब आर, आर क्या है? क्योंकि बहन है। और एल पुत्र है आर का, एल जो है पुत्र है आर का। ठीक है भाई, एल पुत्र है आर का, तो एल क्या लगा? पी का। एल क्या लगेगा? पी का। एल क्या लगेगा? ये इसकी देवता हुआ, क्या हुआ? देवता। क्यों? क्योंकि ये इसकी मां, और ये मां की मां हो या पापा हो, देवता ही लगेगा। तो ठीक है, ये लगेगा इसका देवता। क्या लगेगा? देवता। ठीक है, देवता या जिसको नाती बोलते हैं, देवता या नाती। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो पहला हमारा इसका आंसर होगा देवता। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। पी और क्यू भाई हैं, पी और क्यू क्या है? भाई है। पी और क्यू भाई हैं। ठीक है, आर और एस बहने हैं, आर और एस, आर और एस बहने हैं दोनों, और क्यू, पी और क्यू भाई हैं, आर और एस बहने हैं। ठीक है, पी का पुत्र एस का भाई है, पी का पुत्र एस का भाई है। अब देखिए, अभी हमने इनको ज्वाइंट नहीं किया, हमें पता है आर और एस जो है बहने हैं, और कहा है पी का पुत्र एस का भाई है। पी का कोई पुत्र है हमें नहीं पता, अब पुत्र है तो डब्बा होगा, मेल है। पी का कोई पुत्र है वो एस का भाई है, और एस का भाई है इसका मतलब आर का भी भाई होगा, मतलब ये तीनों भाई बहन है। क्लियर है भाई यहां तक? अब देखते हैं, पी और क्यू भाई हैं, आर और एस बहने हैं, आर और एस बहने हैं, और पी का पुत्र एस का भाई है, पी का पुत्र एस का भाई है। क्यू का आर से क्या संबंध है? क्यू जो है क्या लगेगा? आर का। क्यू क्या लगेगा? आर का। आर का, ये इसके पापा का भाई हुआ, चाचा लगेगा मेरे भाई, क्या लगेगा? चाचा। तो चाचा इसका हमारा आंसर आ गया, नोट करिए आप फटाफट, चाचा हमारा इसका आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर 1 इसका हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 43 पढ़िए। ए और बी बच्चे हैं सी के। देखिए, ए और बी, ठीक है, बच्चे हैं किसके? सी के बच्चे हैं। ए और बी मतलब ए बी, भाई 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 या बहन बहन नहीं पता क्या है, लेकिन बच्चे हैं सी के, किसी का जेंडर नहीं पता। ए और बी बच्चे हैं सी के, ठीक है भाई, इतना क्लियर है। यदि सी माता है बी की, सी जो है माता है, अब इनका जेंडर पता लग गया, सी माँ है बी की, ठीक है, क्लियर है, सी माता है बी की, किंतु ए पुत्री नहीं है सी की। ए जो है पुत्री नहीं है सी की, और पहले कहा है कि ए बी बच्चे हैं दोनों, अब कह रहा है कि पुत्री नहीं है सी की। क्या कहा है? किंतु ए पुत्री नहीं है सी की। ए पुत्री नहीं है, इसका मतलब क्या है? ए पुत्र है, पुत्री नहीं है, पुत्री है ए। ठीक है भाई, चलिए, ए जो है पुत्र है, तो सी और ए में क्या संबंध है?
सी और ए में, सी और ए में क्या संबंध है? माता और बेटी का। कैसा? माता और पुत्री का। तो इसका आंसर होगा हमारा माता और पुत्री। भाई दोनों में माता और पुत्री का ही तो संबंध है। देखिए ऑप्शन नंबर माता और पुत्री दिया गया इसमें, देखते हैं। हाँ, तो ऑप्शन नंबर इसका माता और पुत्र, सी और ए के बीच। हाँ हाँ, पुत्र है ना ये, सॉरी, तो पुत्री नहीं, पुत्र है ना, तो माता और पुत्र हमारा इसका आंसर हुआ। ठीक है, तो माता और पुत्र हमारा इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, थर्ड इसका हमारा आंसर होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है। ए जो है डी की मां है। ए जो है ना मेरे भाई क्या है? डी की मां है। ठीक, ए डी की मां है और बी की बहन है। ए जो है डी की मां है और बी की बहन है। बी की क्या है? बहन है। ए डी की मां है और बी की बहन है। ठीक है, बी की एक बेटी सी, बी की एक बेटी सी, बेटी हो गई। ठीक है, एक बेटी सी बी की, जो एफ से विवाहित है, जो एफ से विवाहित है। ठीक है, अब बेटी है तो ये मेल होगा क्योंकि बेटी है, पहले इसका मेल हमें जेंडर पता है। तो एफ से विवाहित है, डी की एक बेटी सी जो एफ से विवाहित है। जी ए का पति है। जी जो है क्या है? ए का पति है। इन दोनों के बीच कपल वाला बॉन्ड है, शादी वाला। ठीक है, तदनुसार जी का डी से क्या संबंध है? जी का डी से मतलब जी क्या लगा डी का, जी क्या लगा डी का, तो क्या लगेगा इसका? देखिए ये क्या है? इसके पापा लगेंगे। क्या लगेंगे? इसके पापा, क्योंकि ये तो इसकी मां हुई, तो इसके क्या लगेंगे? पिता। क्या लगेंगे? पिता इसका आंसर होगा। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर 2 इसका हमारा आंसर होगा, पिता हमारा इसका आंसर होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। मैं पानी पी लेता हूं जब तक आप लोग क्वेश्चन नंबर 45 को पढ़िए और देखिए कैसे होगा। देखिए ए की ओर देखकर बी ने कहा, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। ए की ओर देखकर बी ने कहा, देखिए ये है ए, ये है बी। ए की ओर देखकर बी ने कहा, बी ने ए की ओर देखकर कहा, क्या कहा? बी ए की ओर देखकर बी ने कहा, ए की ओर देखा बी ने ए की ओर देखा और कहा ए को क्या कहा? तुम्हारी मां मेरी मां की छोटी बहन है। बी ने ए को कहा कि तुम्हारी मां, मतलब इसकी मां होगी, मां का नहीं पता, फीमेल है इसलिए मैंने वो सर्कल बनाया। तो कहा कि बी ने कहा इसे तुम्हारी मां मेरी मां की छोटी बहन है, मेरी मां की छोटी बहन है, मतलब ये दोनों क्या है? आपस में बहनें हैं। तो तद अनुसार ए का बी से क्या संबंध है? ए का बी से क्या संबंध है इसका? भाई या तो मौसेरा ए का बी से, ए क्या लगेगा बी का, ए क्या लगेगा बी का, या तो इसका मौसेरा भाई होगा या मौसेरी बहन होगी। क्यों? क्योंकि इनकी दोनों की मम्मी आपस में बहन है और इनका जेंडर हमें नहीं पता, या तो मौसेरा भाई, तो इसका आंसर होगा मौसेरा भाई या मौसेरी बहन। ठीक है, मौसेरा भाई या मौसेरी बहन, ये डिपेंड हमारा ऑप्शन पे करता है, ऑप्शन में क्या दिया है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में मौसेरा भाई दिया है, तो मौसेरा भाई इसका हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। मौसेरा भाई इसका हमारा आंसर होगा। तो 46 पढ़ते हैं। ए बी की पत्नी के पति का भाई है। देखिए ध्यान से पढ़िए, ए बी की पत्नी, ए बी की पत्नी के पति का भाई है। ए जो है बी की, ए बी की पत्नी
बी की पत्नी होगी कोई, हमें नहीं पता। देखिए फिर से बता रहा हूं, ए जो है बी की पत्नी, ठीक है, बी की पत्नी ये के पति का भाई, इसका पति कौन है ये, ठीक है, के पति का भाई, तो इसका मतलब ए जो है बी का ही भाई है, ए क्या है, बी का ही भाई है। फिर से बता रहा हूं एक बार, ए बी की पत्नी के पति का भाई है, मतलब ए बी का ही भाई है, समझ गए। चलिए तो ए जो है बी का ही क्या है, भाई है। ए बी की पत्नी के पति का भाई है। सी और डी बी की बहनें हैं, सी और डी, सी और डी क्या है, बी की बहनें। एक मिनट, क्या कह रहा है, ए जो है बी की पत्नी, बी की पत्नी के पति का भाई है। सी और डी बी की बहनें हैं, सी और डी जो है बी की बहनें, मतलब इसी की बहनें हैं। सी और डी क्या है, बहनें हैं, किसकी, सी और डी बहनें हैं, किसकी, बी की। चलिए सी और डी बहनें हैं, सी और डी बी की बहनें हैं, सी और डी बी की बहनें हैं, ठीक है। ए का सी से क्या संबंध है, ए का सी से क्या संबंध है, ए क्या लगेगा, ए क्या लगेगा, तो ए क्या लगा, इसका भाई लगा, ए क्या लगा, इसका भाई, ठीक है, तो भाई इसका हमारा आंसर हुआ, भाई इसका हमारा आंसर आ गया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 47 पर आते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर होगा, और अब हम लोग 47 को पढ़ रहे हैं। चलिए ए और बी भाई हैं, देखिए ए और बी भाई हैं, ए और बी भाई हैं, ठीक है, ए और बी भाई हैं। सी और डी बहनें हैं, सी और डी बहनें हैं, अभी कोई कनेक्शन नहीं है दोनों में, ए और बी भाई हैं, सी और डी बहनें हैं। ए का पुत्र डी का भाई है, ए का पुत्र डी का भाई है, ए का जो पुत्र है वो डी का भाई है। अब देखते हैं, देखिए मैं इसको थोड़ा इधर करके लिख रहा हूं, ए का पुत्र, ए का कोई पुत्र है, ठीक है, ए का पुत्र होगा, मैं नहीं पता, वो डी का भाई है, क्या है, डी का भाई है। और पहले कह रखा है कि सी और डी क्या है, दोनों सी और डी क्या है, बहनें हैं, सी और डी क्या है, बहनें हैं, सी और डी बहनें हैं, तो डी और सी बहनें हैं, तो अब इनको हमने ज्वाइन कर दिया सबको। ये ए का पुत्र डी का भाई है, ठीक है, और डी और सी बहनें हैं, इसका मतलब ये तीनों भाई बहन है, क्लियर है, पुत्र डी का भाई है। बी किस प्रकार संबंधित है सी से, बी क्या लगा, सी का, बी जो है क्या लगेगा, सी का। अब भाई ये क्या हुआ, इसके पापा का भाई, मतलब क्या लगा, चाचा, क्या लगा, चाचा, तो चाचा इसका हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा, चाचा हमारा इसका आंसर होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 को पढ़ते हैं। ए बी की बहन है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है, ई डी की माता है, ए का डी से क्या संबंध है। देखिए ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले करा दिया है, पीछे अभी गया है ऐसा क्वेश्चन से, तो इसको आप लोगों को खुद करना है, ठीक है। अगर नहीं होता है फिर भी तो आप किसी भी तरीके से मुझे बता सकते हो, कमेंट में बता सकते हो, ठीक है, या हमारा आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, आप उसमें भी हमें बता सकते हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। डी जो है बी का दामाद है, देखिए ध्यान से देखना, ये जो डी है ये क्या है, बी का दामाद है, बी का क्या है, दामाद, बी का दामाद है। अब देखिए कैसे है, ये जो डी है बी का क्या है, दामाद, मतलब बी की बेटी से इसकी शादी हुई है, बी की बेटी से इसकी शादी हुई है, तभी तो ये क्या हुई, बी की बेटी और उससे इसकी शादी हुई है, तो ये दामाद है बी का, ठीक है, तो ये हुआ। चलिए तो डी जो है दामाद है बी का, डी बी का दामाद है। ए का साला या जीजा है, ए का साला या जीजा है। अब जो डी है वो ए का साला या जीजा है, मतलब ए और डी के बीच साला या जीजा वाला संबंध है, मतलब
ए जो है क्या है, ए जो है इसकी वाइफ का भाई है, क्या है, ए जो है इसकी वाइफ का भाई है, तभी तो बी इसका क्या लगेगा, जीजा लगेगा, और ए इसका साला लगेगा, ठीक है। तो ए जो है इसकी वाइफ का भाई है, ए का साला जीजा है, जो सी का भाई है, ए जो है सी का भाई है। देखिए फिर से पढ़ता हूं, डी बी का दामाद है, डी बी का दामाद है, ए का साला जीजा है, डी जो है ए का साला जीजा है, और जो सी का भाई है, अब ये वाला जो आया है ये किसके लिए है, ए का, जो सी का भाई है, मतलब ए जो है सी का भाई है, ए जो है सी का भाई है, ठीक है। अभी सी का जेंडर नहीं बताऊंगा, ए जो है सी का भाई है, क्लियर है भाई। चलिए ए सी का भाई है, ए का बी से क्या संबंध है, ए क्या लगेगा बी का, ए क्या लगा बी का, तो ए क्या लगा इसका पुत्र, ए क्या है पुत्र, तो पुत्र इसका हमारा आंसर हुआ, क्योंकि ये बहन भाई और ये इसकी मां, तो ये इसका पुत्र, ठीक है, तो पुत्र हुआ, तो पुत्र हमारा इसका आंसर आ गया। तो 49 का क्या होगा, बेटा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका आंसर होगा, बेटा या पुत्र। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। यदि ए बी की बहन है, सी बी की मां है, डी सी का पिता है, सेम क्वेश्चन है, 48 और क्वेश्चन नंबर 50 दोनों सेम है, और ऐसा ही पहले क्वेश्चन गया है, मतलब ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका, ठीक है, और मैंने एक बार इसको करा दिया, तो अब आप लोगों को ये खुद से करना। चलिए दोस्तों, आज हमने पूरे अपने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, पूरे एकदम मजे में खत्म कर लिए, कि क्वेश्चन आपको क्लियर है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, इससे आगे के क्वेश्चन हम अपने अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। ओके, जय हिंद।